हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो उस पर सबसे हटके स्पीड पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है, खुद क्लास 9 का स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आयुष्मान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शार्प योर ब्रेन में। इस वाली वीडियो में एक नया टॉपिक लाया फिजिक्स का, जो कि है स्पीड। स्पीड होता क्या है, देखिए। मैं उससे पहले समझाना चाहूंगा कि स्पीड बताता क्या है। स्पीड हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है। फिर से, कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है। आपने शोएब अख्तर का नाम सुना है? नहीं सुना तो आज मैं बताता हूँ। शोएब अख्तर एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने वर्ल्ड की फास्टेस्ट डिलीवरी कर दी, यानी कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट बॉल उन्हीं ने फेंकी है 161.3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, जो कि पाकिस्तान के पहले बॉलर थे। अब देखो, ये उनकी स्पीड क्या बता रही है, उनकी एबिलिटी बता रही है। क्या देखो, क्या होता है, बॉलर जब ज़्यादा स्पीड से फेंकेगा तो बैट्समैन को रिएक्शन टाइम कम मिलेगा, और जब बैट्समैन को रिएक्शन टाइम यानी कि रिएक्ट करने का कौन सा शॉट वो सेलेक्ट करे, जब इसका टाइम ही कम मिलेगा तो वो गलत शॉट सेलेक्ट करेगा कम टाइम में, हड़बड़ में, और इस तरह बैट्समैन अच्छा शॉट नहीं खेल पाएगा। लेकिन अगर आप बैट्समैन को स्लोअर डिलीवरी करते हो, यानी कि धीरे गेंद फेंकते हो, तो बैट्समैन को अच्छा टाइम मिल जाता है, थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है, और वो एक अच्छा शॉट सेलेक्ट कर पाता है, क्योंकि उसके पास टाइम इनफ है और वो बढ़िया खेल लेता है। तो देखो, स्पीड बता रही है कि कोई बॉल बैट्समैन के पास कितना तेज जाएगा। स्पीड ज्यादा तो बैट्समैन के पास जो बॉल है वो जल्दी पहुंच जाएगा, और स्पीड कम तो बैट्समैन के पास जो बॉल है वो भी कम देरी में पहुंचेगा, धीरे पहुंचेगा। तो स्पीड क्या डिफाइन करता है? स्पीड डिफाइंस डिस्टेंस रेट डिस्टेंस इन टाइम। डिस्टेंस इन टाइम मतलब रेट ऑफ डिस्टेंस, ये भी आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिस्टेंस लिख देते हैं, रेट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस भैया कितने समय में तय हो रहा है वो डिफाइन कर देता है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। जैसे कि मैंने शोएब अख्तर वाला एग्जांपल लिया, तो स्पीड समझ में। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला हमें बचपन से याद है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं s से, टाइम को t से। तो v इक्वल्स टू s अपॉन t, where v is a speed, s is distance and t is time taken। ठीक, तो ये हमें स्पीड समझ में आ गई। स्पीड की एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट समझते हो ना, मतलब सबकी एक पहचान होती है। जैसे कास्ट होते हैं, अलग अलग कास्ट, उसी तरह इनके भी समझ लो ये कास्ट है, ये यूनिट है ना, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के कास्ट है। तो स्पीड का क्या कास्ट है? मीटर पर सेकेंड। अब ये इसका स्टैंडर्ड कास्ट है, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यानी कि स्पीड को हम हमेशा स्पीड लिखने के बाद मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। जिस तरह अपने नाम लिखने के बाद आप अपना कास्ट लिखते हैं, आप अपना टाइटल लिखते हैं, उसी तरह ये भी उसका टाइटल है, स्पीड लिखने के बाद आप से लिखेंगे, सिंपल। ठीक, तो स्पीड का एसआई यूनिट देख लिया, सीजीएस यूनिट देख लिया, सेंटीमीटर पर स्क्वायर। अब चेंजिंग यूनिट देखो, हमारा एसआई यूनिट स्पीड का क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सभी क्वेश्चन में स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे दिया तो हमें उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब हम मैनुअली गए एकदम लॉन्ग रास्ते से और उसे चेंज करने लगे मीटर पर सेकंड में, तो आपको लगने वाला है भारी समय। एक फ्रैक्शन होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने का। फ्रैक्शन होता है 5/18। 5/18। अगर आप किसी किलोमीटर पर आवर, इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं किलोमीटर पर आवर को, अगर आप किसी किलोमीटर पर आवर स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो चेंज हो जाता है किसमें? वो चेंज हो जाता है मीटर पर सेकेंड। वो किसमें चेंज हो जाता है? मीटर पर सेकेंड में। समझ में आया? अब ये आया कैसे? किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? किलोमीटर पर आवर अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, मतलब ये कि वो ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 घंटे में, यानी कि 1 आवर में। 1 किलोमीटर डिस्टेंस शुड बी ट्रेवल्ड इन 1 आवर इज इक्वल्स टू किलोमीटर पर आवर। अब 1 किलोमीटर पर आवर, ओके,
1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। और 1 घंटा बराबर होता है कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। नहीं करना चाहते तो एक, अगर इसको डायरेक्टली नहीं आप चेंज करना जानते तो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कैसे चेंज होगा। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 60 मिनट में कितने सेकेंड? 60 इंटू 60। और 60 मिनट को अगर आप सेकेंड में चेंज कर दिया मतलब आपने 1 आवर को सेकेंड में चेंज कर दिया। तो 60 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। ओके, अब कर लेते हैं 1000 अपॉन 3600। कटिंग कटिंग कटिंग। नाउ लेट्स कट 5 18। 2 से काट दिया, 2 पंजे 10, 2 18 में 36। ठीक, 5/18 हमारा आ गया। अब आप समझोगे 5/18 क्या है? 5/18 का मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मैं आपको मतलब समझाना चाहता हूँ। हिस्सा लिया, हिस्सा क्या? जब आपने किलोमीटर पर आवर के 18 हिस्से किए और उसमें से 5 हिस्सा ले लिया तब आपका वो पता है किसमें चेंज हो गया? मीटर पर सेकेंड में। एग्जाम्पल तो समझाता हूँ। कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, चलने दो। अब इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। भाई चेंज कर रहे हैं हम क्या? यूनिट्स को। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 5 जा, 2 9 जा, 5 इंटू 5 25। यहाँ 9 है, अपॉन में 9 लिख देंगे। अब 9 को डिवाइड करते हैं 25 से। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। कितना बचा? 7। पॉइंट लगाएंगे 17 हो जाएगा। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 8। अभी भी बचा है 2। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 2, 2 पॉइंट चल जाएंगे मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है असल में वो 2.82 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। यानी कि वो 1 सेकेंड में इतना मीटर कवर कर रहा है और वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर ले रहा है। यही यहाँ पर इस यूनिट्स का कहने का मतलब है। अब आपको यूनिट चेंजिंग समझ आ गया, ठीक है? यूनिट चेंजिंग समझ आ गया। अब आगे के टॉपिक्स देख लेते हैं। समझ लेते हैं एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड होता क्या है मैं समझाना चाहूँ। मान लीजिए आपको दिल्ली से मेरठ जाना है, आपकी ट्रेन है 9 AM पे। आप स्टेशन पे जाते हैं, टिकट कटवाते हैं, 9 AM पे ट्रेन आती है, आप ट्रेन में चढ़ते हैं और ट्रेन चलती है। पहले ट्रेन की स्पीड होगी 0, स्टेशन पे खड़ी थी, स्पीड कितनी होगी? 0। फिर उसके बाद ट्रेन का ड्राइवर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है बढ़ाता है बढ़ाता है ताकि वो जल्दी कहाँ पहुंचे? मेरठ। क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से मेरठ। 11 बजे आप पहुंच जाते हो मेरठ पे। जब मेरठ का स्टेशन आता है तो देखो वो क्या बोलते हैं, स्पीड घटाता है। किसका? ट्रेन का। तो देखिए आप दिल्ली थे, यार मेरा मार्कर गिर गया। दिल्ली थे, दिल्ली से आप गए कहाँ? मेरठ। ठीक, दिल्ली से आप मेरठ हैं, 9 AM पे गए थे, 11 AM पे पहुंचे। ठीक, देखो पहले स्पीड 0 थी, फिर स्पीड 0 हो गई, बीच में काफी स्पीड बदलते गए। कभी वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा था, कभी वो 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा था, कभी वो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा था। जब स्टेशन आया तो 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पे चलाने लगा। तो उसका स्पीड यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की जो स्पीड थी, ट्रेन की जो स्पीड थी दिल्ली से मेरठ जाने में कई बार बदली। अब हमने हम मान लीजिए इसी ट्रेन में बैठे थे और हम जा रहे थे बुआ के घर पहुंचे। बुआ ने पूछा ट्रेन की स्पीड क्या थी, हम क्या बताएं, हम कौन सी स्पीड बताएं? कभी 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी, कभी 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी, कभी 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी। हम स्पीड कौन सी बताएं? तब हमने याद भैया हमने यूट्यूब पे एक 7 ट्रेन का चैनल देखा था, वहां पे एवरेज स्पीड की बात की गई थी।
एवरेज स्पीड हम बताएंगे। एवरेज मतलब होता क्या भैया, मतलब ये स्पीड रख के चलते तो आप पहुंचे, मतलब ये स्पीड लॉजिकल है ट्रेन के लिए। मतलब ये स्पीड अगर आप ट्रेन की बताएंगे तो हाँ, अगर इस स्पीड से चलता ट्रेन तो पहुंच जाता। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए दिल्ली से मेरठ के बीच का जो डिस्टेंस था वो था 60 किलोमीटर, तथा 60 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60। मान लीजिए दिल्ली से मेरठ जाने में हमें दिख रहा है 3 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 3 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा 60 किलोमीटर जाने में? 3 घंटा। तो 3 2 जा 6 20 किलोमीटर आवर क्या हो गई? इसकी एवरेज स्पीड हो गई। यानी कि अगर ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता तो वो 3 घंटे में 60 किलोमीटर का वेग कवर कर लेता। तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्लियर। अब यूनिफॉर्म स्पीड का यही निपटा देते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आपका स्पीड बराबर था, मतलब आप दिल्ली से मेरठ गए और आपकी ट्रेन की स्पीड कभी बदली नहीं, आप चलते ट्रेन में गए और मतलब स्पीड कभी बदलती ही नहीं। समझो भाई ट्रेन चलते हुए आ रही थी, ट्रेन की स्पीड 0 थी ही नहीं भैया। आप दिल्ली से मेरठ गए, ट्रेन की स्पीड बदली ही नहीं, यही तो है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब आप जो ड्रेस पहनते हो स्कूल में वो वाला यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर। लिख दूं क्या? हमेशा बराबर, यानी कि स्पीड जब हमेशा बराबर हो तब यूनिफॉर्म स्पीड कवर कर देते हैं। मान लीजिए ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर दिल्ली पर भी थी और मेरठ स्टेशन पे भी ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ही है और बीच के ड्यूरेशन में हमेशा उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ही है, तब ये ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक, इसका डेफिनेशन सुनिएगा। व्हेन इक्वल डिस्टेंस is covered in an equal interval of time is covered in a equal interval of time, then body is moving with यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, जब इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है? मतलब समझिएगा, मतलब हर घंटे 20 किलोमीटर की ट्रेन चल रही थी, अगले घंटे में भी ये 20 किलोमीटर चली, उसके अगले घंटे में भी 20 किलोमीटर चली। तो भैया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया गया कि नहीं? डेफिनेशन के हिसाब से व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा जी भैया, अब समझ में आएगा। When equal distance is covered in an equal interval, when equal distance is covered in an equal interval of time, then body is moving with uniform speed. तो यूनिफॉर्म स्पीड का भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब वीडियो की समाप्ति करनी पड़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई। धन्यवाद।